तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। आपका जेआरएफ बहुत हो बहुत गया। धन्यवाद सर। आपका जेआरएफ हो गया और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न पेपर पास हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत जी बड़ी सर, बहुत उपलब्धि है। दोनों की दोनों एक चीज एक साथ हो गए। एक साइड कॉलेज लेक्चरर जी बनने सर। का सपना भी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना भी, और एक साइड जेआरएफ भी। तो इसके लिए जी सर, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बिल्कुल मस्त फील जी हो रहा सर। होगा अच्छा वाला, कि एक साथ दोनों बिल्कुल सफल। सर, लगातार और एसएमएस और न्यूज़पेपर में भी लगातार आ रहा है, आज मैंने तो देखा काफी है। अच्छा फील हो रहा है। मैंने देखा है हम्म। न्यूज़पेपर में आप ही आपो स्टेटस देखा है मैंने भाई साहब। मेरा खुद का भी मेरा खुद का भी जॉब था, तो मेरे को भी न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया आपकी बात। खुशी अलग ही हाँ होती हाँ, है इसमें। बरोबर। बिल्कुल, बधाई सर आपको भी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब अखबार में फोटो देखते हैं ना, तो उसमें खुशी अलग ही होती है। लोग चर्चा करते हैं, यार देखो क्या हो रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें अपने नाम के साथ में अपने माता पिता परिवार का जो नाम सबसे। आता है ना, तो उनको वो गर्व होता है कि देखो अपनों ने पढ़ाया, तो कहीं न कहीं बिल्कुल। हाँ, वो तो पापा वो का नाम। चीज़ बड़ी खुशी महसूस। पापा का नाम, मम्मी का नाम, और शायद आपने तो अपनी वाइफ के साथ फोटो लगाई है वहां पर। बिल्कुल, उसमें हुआ ऐसा कि जस्ट अभी 8-10 दिन पहले अपनी शादी हुई है और शादी होने के जस्ट बाद ही ये दोनों खुशखबरी मिली है। इसलिए कहीं न वाह। कहीं श्रेय उधर भी जाता है। बोलते हैं कि लक जो है, शायद मेरा लक साथ नहीं दे रहा था। बिल्कुल मैं लगातार बिल्कुल। पहले भी परीक्षा दे रहा था, लेकिन जो रिज़ल्ट जो है सही नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद ये 2 रिज़ल्ट आए और दोनों का जो परिणाम है सकारात्मक रहा है। इसलिए कहीं न कहीं बिल्कुल। जो लक जो मानते हैं अपन, लक फैक्टर जोर करा है, जो लोग भी मान रहे हैं। हाँ, वो एक कहावत बोलते हैं कि लड़की की किस्मत थी अच्छी, तो लड़की की किस्मत की हाँ, वजह हाँ, से बरोबर। सारा फल। तो ये तो जो बहुत घर पर अच्छी अच्छी लक्ष्मी आई बात है। है। एक 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 महीने में बिल्कुल, तीन तीन बिल्कुल। खुशियां, शादी भी, इस एक साइड बिल्कुल, असिस्टेंट बिल्कुल प्रोफेसर सर। बन रहे हो, एक साइड जेआरएफ हो रहा अभी तो है। सर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं अपने। हो सकता है उसमें भी लिखित परीक्षा में अपन पास हो जाएँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, राजस्थान में आओ यार। है ना। आप लोगों की बिल्कुल बहुत सर, और ज़रूरत है, आप उसका जैसे। फर्स्ट पेपर की तैयारी आपके माध्यम से करी थी। उसके लिए हाँ, भी आपको उसके भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको हुँ, वेलकम। हाँ, थर्ड पेपर आपने मेरे से जी। बैच ज्वाइन किया था। तो यस सबसे सर। पहले तो आप हुँ, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपका नाम क्या है। हुँ। सर मेरा नाम श्यामलाल चौधरी है, जो कि मैं इधर जावरा रतलाम एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ अच्छा। और मैं 10वीं और 12वीं में इस क्षेत्र में टॉपर भी रहा था। ओ। 10वीं क्लास में 93% थे मेरे और अच्छा। 12th में 91% थे। अच्छा। और उसी समय से, क्योंकि उस समय भी अखबारों में नाम आया था तो काफ़ी हाइलाइट था, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद भी थी मेरे से। और अच्छा। उसके बाद में मेरा आर्मी में 2014 में चयन हो चुका था और 2017 में पोस्ट ऑफिस में भी हो चुका था। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि बहुत सारे सर जो मेरा आकलन करते थे, वो ऐसा मानते थे कि यार तू तो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि परसेंटेज मेरे बहुत अच्छे आते थे क्लास में और पूरे क्षेत्र में अव्वल आता था। तो उनका अच्छा। मानना था कि नहीं यार, ये नौकरी तेरे लिए नहीं, तेरे को जो है बिल्कुल थोड़ी ऊँची नौकरी करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपन जो है कुछ बड़ी सोच रखते हैं, और फिर मैंने जो यूपीएससी की तैयारी करना के लिए फिर मैं दिल्ली भी गया था यूपीएससी के लिए। और अच्छा। वहां भी साल डेढ़ साल रहा, फिर कोविड के बाद में घर पे आ गया था। और इस दौरान फिर मेरे को लगा कि यार, क्योंकि यूपीएससी मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं 1-2 नंबर से रह रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि यार यूपीएससी अपना मेन सपना आईएएस अधिकारी बनना है, लेकिन साथ ही साथ अपना बी प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल और बी बिल्कुल। प्लान के रूप में फिर मैंने कहा कि यार बी प्लान भी ऐसा हो जो कि इसके बराबरी का हो, ताकि कल से मेरे को ऐसा नहीं लगे मैं संतुष्ट नहीं हूँ जॉब से। बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल। बी प्लान के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है चुना था, और इधर नेट जेआरएफ का भी मैंने एग्जाम दिया और इसमें पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया था। उस समय को ज्यादा समय नहीं मिल पाया था, 15-20 दिन ही पढ़ा था मैं हिंदी साहित्य से। अच्छा अच्छा। और सेकेंड बार में अब जो है मैंने थोड़ा समय मिल गया था मेरे को, तो नेट और जेआरएफ दोनों अच्छे परसेंटाइल के साथ हुआ है। तो ये और तो। उसमें फर्स्ट पेपर के लिए इसमें भी आपकी सहायता ली थी, आपकी यूट्यूब हाँ चैनल से हाँ। भी सहायता मिली बिल्कुल थी, इसलिए बिल्कुल। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका यार। मतलब एक तरीके से जब हमारे से पढ़े हुआ कोई भी कैंडिडेट सफलता हासिल करता है तो बड़ा खुशी होती है। देखो, रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे को मेरा जो खुद का रिजल्ट है ना, मेरा इससे पहले 2 बार जेआरएफ हो हाँ, चुका है, तीसरी बार जेआरएफ था। मेरे को खुद के रिजल्ट से ज़्यादा बहुत खुशी नहीं, जेआरएफ में जब लोग बताते हैं सर आपकी वजह से मेरा जेआरएफ हो गया, आपसे मैंने पढ़ा था जेआरएफ, उसमें खुशी अलग होती है कि यार चलो हम कुछ अच्छा भी काम सही कर रहे हैं। बात। लेकिन आपने तो बहुत अच्छा काम किया, 10th 12th में भी अच्छी परसेंट है, फिर उसके अलावा आपने दो दो ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके, एक तरीके से आर्मी को छोड़ दिया, बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस छोड़ दिया। उसके बाद में ये बिल्कुल सपना ऊंचा होना चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क बिल्कुल तो सर। करना पड़ता है, और जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो आपका आपकी नहीं बार सर, स्कोर क्योंकि कितना। अभी। हम्म। हाँ सर, बोलिए। आप आपका क्या कह आपकी रहे हैं? बार स्कोर कितना रहा था। अब की बार 99, मतलब स्कोर की बात करें अपन तो अपने जो है 72 जो है
हिंदी साहित्य में आए थे 100 में से, अच्छा। और 33 जो है 33 क्वेश्चन अपने 50 में से उसमें फर्स्ट वाले पेपर में सही हुए। अच्छा, 33 तो क्वेश्चन तो दोनों आपके मिला करके फर्स्ट। अपना 105 था, जो कि अच्छा। बिल्कुल क्लियर लग रहा था पहले से ही, क्योंकि हर बार जो हाँ कट ऑफ जा रही थी वो 95 के आसपास जा रही थी, और अपने 105 थे। तो कहीं कहीं को लगा था 20 नंबर ज्यादा थे और 10 क्वेश्चन ज्यादा थे कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो डर रहता है कि पता नहीं यार हाँ कट ऑफ आपकी। कितना चला जाए एक बार। हाँ नहीं, थोड़ा सा डर रहता ही है हाँ, कि पता नहीं कहाँ से क्या हो डर जाए। रहता है। ये बिल्कुल एक बार सही। रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाए तो फिर अपने बस बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं उस टाइम उस चक्कर खुशी, में फिर होता है। उस टाइम खुद को विश्वास भी नहीं होता, दूसरों को पढ़ाना पड़ता है कि भाई पढ़ के बिल्कुल, बता क्या लिखा हुआ है चेक नीचे। करवाता हूँ मैं दूसरों से भी। उसमें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया तो उससे मैंने चेक करवाया, देखो मेरे रोल नंबर ये है और किसी के है। और इसमें भी मैंने जेआरएफ हुआ तो भी मैंने कहा एक बार चेक कर लेते अपना ये है दूसरे का बिल्कुल। है। भाई आपकी सफलता का कारण तो आपकी वाइफ है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं बिल्कुल उनका भी है, और साथ ही मेरे को शुरू से ही मामा जी ने उन्होंने पढ़ाया, नानी जी ने, इन्होंने, इनका बड़ा सहयोग रहा है। इधर अच्छा अच्छा। जिस गांव में रहता हूँ अपने, आज भी मतलब ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पर कोई ज्यादा वो नहीं है, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा। लेकिन मैं शुरू से पढ़ने में अच्छा था तो इन्होंने भी बड़ा साथ दिया, और आज तक मेरे को पढ़ाया, और कहीं ना कहीं इनकी ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे मामा फैमिली। मामा जी है, नानी जी, इनका देन है कि इन्होंने मेरे को पढ़ाया। और निश्चित रूप से आगे जो मेरा सपना है, ये ठीक है अभी जेआरएफ हो गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर रूप में वो भी हुआ है, लेकिन आगे जो मेरा मेन सपना है आईएएस अधिकारी बनना, उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, और बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ये सपना भी मैं पूरा करूँ। बिल्कुल 100% पूरा होगा आपका ये सपना। तो जैसे आपने फर्स्ट पेपर के लिए जो 33 क्वेश्चन ठीक हुए, अब की बार 33 क्वेश्चन ठीक करना भी बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि पेपर अब की बिल्कुल बार सर, थोड़ा सा क्योंकि टफ लेवल का आया था फर्स्ट पेपर। तो आपने फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरीके से आपने फर्स्ट पेपर को कवर किया था? सर, मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्जाम, चाहे कि कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ की बात नहीं कर रहे अपन, कोई सी भी एग्जाम हो, अगर आपको उसको क्रैक करना है तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखना चाहिए आपको। जी सबसे पहले बिल्कुल। सिलेबस देखें। उसके बाद आज तक उसके जो पेपर आए हैं, ओल्ड ईयर के जो पेपर हैं, अच्छा। अगर उनको अपन देख लेते हैं तो आधे से ऊपर अपना काम आसान पहले से हो जाता है। जी क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर अपने को ये बताते हैं कि एक तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरी बात क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने पहली चीज सिलेबस पे ध्यान रखा, और सिलेबस के अनुसार ही मैंने जो पुराने क्वेश्चन पेपर वो पढ़े। और एक बुक सिर्फ सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई, अगर फर्स्ट पेपर के लिए, वो मदान वाली जो बुक है, मदान एंड मदान, जी वो बिल्कुल। सबसे बेस्ट बुक है। और बिल्कुल उसी के आधार पर, आप जैसा बता रहे हैं, आपकी बार वास्तविक में पेपर ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था, खास करके जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा बिल्कुल था कि ये बिल्कुल। क्या पूछा है, क्योंकि बिल्कुल पूरा बिल्कुल इंग्लिश ऐसा को था। ट्रांसलेट कर रखा था। इसीलिए वो बुक और कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन रहा, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से ये 33 जो इसमें हुए 50 में से बहुत ही अच्छे स्कोर थे, जो कि आपको बिल्कुल अब की बार पता होगा काफी स्कोर कम आए हैं इस बार बिल्कुल। सभी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपने तो फर्स्ट जो, पेपर के लिए ये स्ट्रेटेजी थी। अच्छा अच्छा, हिंदी के लिए आपने क्या अपनाया? हम्म। हिंदी में भी 72 क्वेश्चन ठीक किए आपने, हिंदी बहुत के अच्छा लिए स्कोर है ये भी। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए जो है विशेष करके वही चीज, एक तो पुराने आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल देखना ही देखना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं जी हिंदी बिल्कुल। साहित्य में, क्योंकि आपका सिलेबस तो है वो है ही है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य में कोई अलग से चीजें नहीं ऐड होती, लगभग है वही चीज वही है, कुछ चीजें होती है लेकिन फिर भी जो है वही है। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ के हो या अदर किसी कंपटीशन एग्जाम के, जितने भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप सभी सोल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका 60% काम तो उससे हो जाता है। दूसरी बात, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, एक तो बुक, ज्यादा बुक भी नहीं पढ़ना है, मैं तो ऐसे ज्यादा बुक पढ़ने में विश्वास रखता नहीं हूँ। अच्छा मैंने अच्छा। एक बुक जो होते हैं गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, वो जो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो। और इसके अलावा मैंने जो काफी यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत सारे लोगों ने अपने बना रखे हैं, उसमें क्या है कि वो जो संक्षिप्त में और जो विशेष रूप से जो कुछ चीजें होती हैं उन्हीं को बारे में देते हैं, और वही कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है, तो मैंने उन्हीं का सहारा लिया। तो उसके माध्यम से सफलता मिली है मेरे को। बाकी मैंने कोई ज्यादा बुक में ऐसा नहीं कि दुनिया भर की बुक उसमें पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। आपने एक आधी बुक, और एक साहित्य की जो बुक आती है प्रतियोगिता साहित्य की, हिंदी साहित्य के लिए वो, और एक गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, ये दो बुक आपके लिए बहुत इनफ है, और इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मतलब आप दो तो बुकों के बारे में बता रहे हो, तो एक तो सरस्वती पांडे सर की और एक साहित्य की, हाँ, साहित्य एक, पब्लिक, हाँ, प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक आती प्रतियोगिता है वो, साहित्य उसमें की। भी पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, तो एक तो प्रतियोगिता साहित्य, एक गोविंद पांडे सर, हाँ, और इसके अलावा पुराने सरस्वती पेपर, पांडे। एक पुराने पुराने पेपर। पेपर देखिए, आप हर कोई बुक मिल जाती है आपको मार्केट में, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, तो आप मंगवा सकते हैं, 2-4 दिन में घर पर आ जाती है, और उसको आप पढ़िए। निश्चित रूप से अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो जेआरएफ आपका हो जाएगा। हाँ तो ये तीन बुक वैसे ओवरऑल देखो, स्मार्ट कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा स्कोर हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। बहुत सारी बुक हम्म। पढ़ते हैं, तो उससे हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल श्योर है। इस चीज़ सही का तो बात। मेरा खुद का भी और एक्सपीरियंस उसमें है। उलझ जाते हैं क्योंकि इतना हाँ मटेरियल है मार्केट में कि अपन और उलझ जाएंगे, ये पढ़े, और इतना समय भी नहीं रहता है, इससे फिर, कम पढ़े और उसी को बार बार पढ़े तो हाँ सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। हाँ कम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें।
बिल्कुल बार-बार हाँ, करके रिवीजन बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इसके जो अब की बार आपने जेफ निकाला है, तो इसमें कितने महीने तक आपने बिल्कुल सीरियस होके पढ़ा है? सर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो पहले क्या है कि मैं इसी स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए नहीं लगा हुआ था। मैं जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आरपीएससी ने निकाली थी उसके लिए उसमें लगा हुआ था। लेकिन ठीक क्या है, हिंदी साहित्य में सबसे अच्छी बात वैसे तो सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ें रहती है कि सिलेबस लगभग-लगभग सेम ही रहता है। विशेष बिल्कुल, करके हिंदी बिल्कुल। साहित्य की बात करें तो जो आरपीएससी ने दिया लगभग उसके आस-पास नेट जेआरएफ का भी रहता है और हर एक जैसे मैं यूपी का भी निकाला तो उसका कारण भी यही है। मैंने यूपी के लिए कोई स्पेशल नहीं पढ़ा सर। जो राजस्थान के लिए पढ़ा था वही काम आया और वही राजस्थान वाला ही मेरे को जो हिंदी साहित्य के लिए इधर भी काम आया। बिल्कुल, तो वो उसी ने काम किया और कहीं न कहीं जो अपना मैं क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसका जो था, उसका भी कहीं न कहीं फर्स्ट वाले पेपर में बहुत मेरे को मतलब आसानी हुई उससे, क्योंकि उसमें भी पर्यावरण ये वो सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर ये चीज़ें वैसे उधर पढ़ रखी थी, तो बहुत आसानी होती है उससे, तो इससे वो भी अच्छा रहा मेरे लिए। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे हुँ। रेगुलर? घंटे की बात करें सर तो वैसे ऐसे काउंट तो नहीं करें, लेकिन हाँ, ये है कि रेगुलर मतलब 5 से 7-8 घंटे तो हो ही जाते हैं और ऐसा पढ़ना भी चाहिए इतना तो, क्योंकि आपको पता ही है यूपीएससी की तैयारी करने वाले बंदे वैसे तो 10-10, 15-15 घंटे भी लगे रेगुलर पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं जब वहाँ दिल्ली में जब था, तब तो वहाँ 15-15 घंटे भी पढ़े तब भी ऐसा लगता था कि यार कम तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आस-पास जहाँ भी देखते थे, वहाँ देखते थे कि यार वो 20-20 घंटे पढ़ने वाले मिल जाते थे। मतलब ऐसा जनरली ऐसा 20 घंटे तो हो नहीं सकता, लेकिन लोग पर दिन-रात लगे ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, और लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पढ़ा तो कम, लेकिन वही है कि स्मार्ट स्टडी की जो आप बात कर रहे हैं, वही चीज़ कम पढ़े लेकिन व्यवस्थित रूप से पढ़े। 7-8 घंटे इनफ है, जो कि 1-2 महीने मैंने दिए हैं बाद में नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि इतना समय भी नहीं था। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान की एग्ज़ाम दी और जस्ट उसके 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि फिर वो इसकी एग्ज़ाम आ गई थी हमारे यूपी वाले की, बिल्कुल। 1-2 महीने बाद वो थी और उसके बाद जस्ट बाद फिर जेआरएफ की एग्ज़ाम आ गई थी। तो इतना समय स्पेशल किसके लिए नहीं मिला है, लेकिन वही स्टडी अपने काम आई। वो मतलब मेरा हिंदी ये कहना है कि अगर हिन व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है और निश्चित रूप से वो यहाँ अगर कभी फेल भी हो जाए पर किसी एग्जाम में तो वो निश्चित रूप से अगली एग्जाम में काम आ जाती है। इसलिए बिल्कुल स्टडी करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर करें। बिल्कुल। तो आप एक अब सबसे मेन टॉपिक पर बात करें। अब जून 2022 में जेआरएफ का पेपर होने वाला है, ठीक है? और हिंदी बिल्कुल। में ओवरऑल स्टूडेंट की संख्या और सब्जेक्टों की तुलना में अच्छी खासी रहती है। तो जो बिल्कुल सर अब ज़्यादा रहती है। 2022 में जो हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनको आप इस तरीके से गाइड करो 2-3 मिनट में कि वो जेआरएफ निकाल जाएँ आपकी तरह। उनको सर किस तरीके उनके से लिए मैं पढ़ना एक ही चाहिए? बात, हाँ, हाँ, नहीं मैं बिल्कुल, बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अगर वो इस फॉर्मूले में गए तो निश्चित रूप से उनका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको लगभग-लगभग सभी जितने भी टॉपर रहे हैं या जो भी जेआरएफ निकाले वो अपनाते हैं लगभग-लगभग। लेकिन सबका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है कि आप अपने सिलेबस को देख लें कि आपका सिलेबस क्या है। कई बार अपने सिलेबस में जो चीज़ है ही नहीं उसी को पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं उसका पढ़ने से। दिन-रात पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है अगर अपन सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं तो। एक बिल्कुल, तो सिलेबस के अनुसार अपने को पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जितने भी पुराने पेपर है और हिंदी साहित्य में जो भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर अलग-अलग जो आयोग लेते हैं, चाहे जैसे एमपीपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ या यूपीपीएससी हुआ, अलग-अलग आयोग के भी जो पेपर होते हैं, उन पेपर को भी आप सोल्व करें। इसके साथ-साथ में आप अनसोल्व्ड पेपर हैं, जो पुराने जितने भी आज तक जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम में पेपर आए हैं, उनको सोल्व करें। निश्चित रूप से इससे ही मैं बता रहा हूँ बार-बार के 60-70% काम इसी से हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने बुक बताई है, चाहे वो फर्स्ट पेपर के लिए मदान एंड मदान की जो बुक बताई है वो, और सेकंड पेपर के लिए गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, और इसके अलावा जो प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक आती है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको जितनी बार घोटना हो घोट लें, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप करेंगे उतनी और सरलता होगी और रिवीजन जितना हो जाएगा आपको वहाँ आसानी होगी। कई बार चीजें तो पड़ी हुई रहती है एग्जाम में अपने को दिखती है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता है ये इसका ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। वह रिवीजन से ही क्लियर हो पाएगा। अगर रिवीजन अच्छा रहा तो निश्चित रूप से वहां पर अपन बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा हाँ कि ये इसका आंसर ये सही है। नहीं तो फिर वहां 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल तो सही है ये ये बात स्ट्रेटजी तो। अगर अपनाई, हाँ, और इसके अलावा रेगुलर स्टडी होता है क्या, एक दिन पढ़ने बैठे हैं, एक दिन मोटिवेशन मिल गया कहीं से तो पढ़ने बैठे 15 से 20 घंटे कर दिए और दूसरे बिल्कुल, दिन पता चला दूसरे तीसरे दिन के फिर वापस जीरो, कोई मतलब ही नहीं। तो वो आपको थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल, आपको रेगुलर चाहे कम करें 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन रेगुलर अगर आप पढ़े तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। होना ही चाहिए हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि वो बात वही आ यस। जाती है ना, जैसे आपने अभी ये बताया कि 1 दिन तो हमने पढ़ लिया 15 घंटे, फिर आगे 3 दिन कुछ भी नहीं हाँ, पढ़ा, तो एवरेज तो वही 3 घंटे का निकल कर आ गया। लेकिन वो 3 जनरली दिन ऐसा में हम होता है उस किसी दिन किसी का वीडियो देख लिया, किसी दिन कोई बिल्कुल, सा मोटिवेशन मिल गया अपने को, कर यार आज तो ये जैसे किसी का रिजल्ट आता था उस टाइम भी अपन ये होते कर यार उसका रिजल्ट आ गया उसका हो गया कि अपन भी पढ़े तो पढ़ने बैठते हैं उस दिन, 1 दिन 2 दिन तो बिल्कुल ऐसा करते हाई तौबा करके 15-15 20-20 घंटे पढ़ डालते लोग।
सोते बिल्कुल। भी नहीं है। लेकिन दूसरे दिन फिर वही पता चला कि वही 2 घंटे, 1 घंटे या ज़ीरो, फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। ये बढ़िया बात बेटर है दूसरे को देखने के बजाय अपने खुद को देखिए, अपनी स्टडी में सुधार करें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितने पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। कंटिन्यूटी सबसे अच्छे से रखनी है, और आपने जो बुक बताई हैं उनको पढ़ के बिल्कुल आसानी से जेआरएफ हो सकता है। ठीक है। बिल्कुल शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यस सर। बात सही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, देखो आपने वो साबित भी कर दिया। तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बहुत सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और असिस्टेंट प्रोफेसर तक नहीं रुकना है, यूपीएससी में जाना है भाई, कैसे भी करके, कुछ भी बिल्कुल सर। करके। क्योंकि यूपीएससी एक बिल्कुल। ड्रीम है, आपका वो ड्रीम हो चुका। यस सर। जब तक वो आपको हासिल नहीं होगा, चैन से रह नहीं पाओगे भाई। बिल्कुल सही है। तो उसको तो क्योंकि आज किसी भी। चाहे रिजल्ट हो सकता है बड़ा है, ठीक है, अपन किसी की तौहीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक ड्रीम रहता है ना, वो ड्रीम ड्रीम ही होता है। वो देखो कोई मायने नहीं सपना, रखता उसके लिए ऐसा ऐसा कुछ भी सपना है। सपना तो होता वो जो है। अपना यूपीएससी से आईएएस अधिकारी बनना है, बिल्कुल वो कंटिन्यूटी रहेगी। और अभी जो जेआरएफ हो गया, इससे ये फायदा हो जाएगा कि अपने को कहीं इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो काफी बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। आती रहती है सर। 5-7 साल कोई भी मतलब रुपए वाली टेंशन नहीं रही, एक कॉन्फिडेंस भी आता है इस चीज से हाँ, कि यार हमने एक बिल्कुल अच्छे आता है। लेवल का क्योंकि एग्जाम जो क्वालिफाई लोग किया। शुरू से मैं पढ़ने में अच्छा था, तो लोगों की निगाहें भी थी मेरे पास, क्योंकि कहीं-कहीं लोग रखते हैं ना कि यार ये पढ़ रहा है, तो क्या हाँ करता है, क्या नहीं हाँ करता है। हाँ। अब वो क्योंकि रिजल्ट जब मिल जाता है, तो सामने वाले भी और ज़रूर हो गया था कि रिजल्ट देना, क्योंकि मेरे कारण बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं गलत नहीं सुनना पड़ा। देखो वो पढ़ा है यार, उसने क्या कर लिया। अब कहीं न कहीं ये रिजल्ट जो 2 आए हैं अपने, ये कहीं न कहीं आईना दिखाते हैं कि देखो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित रूप से सर मेरा यही कहना है, और अंत में कुछ पंक्तियाँ भी कहना चाहूँगा, अगर आपकी कुछ बात हो जी तो कह बिल्कुल दें, उसके बाद बिल्कुल मैं कुछ बिल्कुल। पंक्तियाँ भी कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहो पंक्ति। कि लहरों से डरकर, ये बहुत ही मतलब मेरी मनपसंद या फेवरेट कह सकते हैं आप, मैं बार-बार इनको दोहराता रहता हूँ, और ये बहुत ही निश्चित रूप से सफलता का मूल मंत्र है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। वाह। एक नन्ही चींटी एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह कोशिश वाह। करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से अगर अपन कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों पर ध्यान ना दें, अपनी कोशिश करते रहे, निश्चित रूप से आपकी सफलता इतना शोर मचाएगी कि आपको फिर आगे किसी पूछने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। नहीं, लोग तो बदल जाएंगे जिस दिन अखबार में फोटो देखेंगे ना, उस दिन वही लोग बड़ाई करेंगे, बिल्कुल। वाह यार देख क्या काम बहुत कर सारे मैं दिया। बता रहा हूँ ना अभी, बहुत सारे की जो थी मानसिकता वो बिल्कुल चेंज हो गई। अरे हमें तो पता था इसका तो होना ही था, हम हमें तो तो कब का बोल रहे थे, और हम मेरे बीच हमें में तो अभी बोल रहे थे कि यार क्या कर रहा है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ये ऐसे ही हो जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, लोग ये सबके साथ होता है वैसे। जन्म तक चले जाते हैं कि ये तो जिस दिन पैदा हो तो उस दिन ही हमें पता था कि बहुत कुछ करेगा। सही बात। बिल्कुल। बाकी ये भी कहना चाहूंगा, असफलताएं भी मिलती है, ऐसा नहीं कि मेरे को डायरेक्ट सफलता मिल गई, नहीं बीच देखो, में बहुत सारे मैंने एक यूपीएससी सबसे के मेन अटेम्प्ट क्या दिए। होता है लाइफ में बड़ा जो चेंजिंग मोड आता है ना, वो असफलता के बाद में ही आता है। यदि हम धीरे धीरे यस थोड़ी सर। थोड़ी सक्सेस लेते रहते हैं तो बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम ऊंचाई पर सही बात। बहुत तभी पहुंच पाएंगे जब हमारी लाइफ में एक दिन, मतलब जो भी जितने भी आप देख सकते हो जो टॉप लेवल के कैंडिडेट हैं, उन लोगों सही के बात। लाइफ में एक दिन ऐसा आया था कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और उस दिन से सही उन्होंने बात। बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की, आज पता नहीं कहाँ पर हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर बिल्कुल सर, 2 चीज़ें हैं, या तो आप असफलताओं से हार कर बैठ जाएँ, या फिर उससे और स्ट्रगल करते हुए और मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाएँ। और कई बिल्कुल बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, जैसे 100 अगर पंक्तियाँ हैं, अगर कहीं चढ़े अगर नहीं उस पे, तो 99 तो पार कर जाता है, लेकिन एक पे वहीं ऊपर उतरा-चढ़ाव उसका चलता रहता है। अगर बिल्कुल उसको थोड़ी देर और उसने धैर्य रख लिया, पेशेंस रख लिया, तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, और निश्चित रूप से वो एक जो जो भी चाहता है उसका सपना है वो पूरा हो सकता है। थोड़ा बिल्कुल धैर्य सही। तो रखना पड़ेगा। और बिल्कुल विशेष करके जब बड़ी जॉब की अपन बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर इधर आईएएस की बात करें, तो निश्चित रूप से इन एग्जाम में थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है। हो सकता है किसी को एक बार में सफलता मिल जाए, लेकिन कईयों को 4-4 5-5 बार 6-6 अटेम्प्ट भी लग जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें निराश ना हो और मेहनत करते रहे। बिल्कुल जीवन में वही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ आपको बहुत बहुत आपकी जो सपने हैं वो 100% पूरे हो, आप 100% आईएएस ऑफिसर बने, और आपकी जो मैरिज लाइफ वो बहुत गजब की निकले, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे का फ्यूचर बहुत शानदार तब हो सकता है जब हमारी मैरिज लाइफ भी अच्छी निकले। तो आपको सही बात है। 3 सफलताएं एक महीने में मिली हैं लगभग, हम कह सकते हैं। तो ये तीनों की बिल्कुल तीनों सर। आपकी बहुत शानदार तरीके से निकले, और चौथी सफलता भी आपको मिले कि आप यूपीएससी ऑफिसर बने। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी बहुत को। धन्यवाद। आपको। ठीक है।
बाय। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जो ओके, रा ओके, वो जो ओके। भी जो सुनेंगे बिल्कुल। उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद उन्होंने अपना को सुना। ओके, ओके। ठीक है? ओके सर। ओके, बाय। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।